हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जूनियर। बच्चों, मैं विभा आज आप लोगों को बड़े आ की मात्रा के शब्द सिखाऊंगी। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े, बच्चों 3 अक्षर वाले शब्द पढ़े और 4 अक्षर वाले शब्द पढ़े। आज हम लोग बड़े आ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बड़े आ की मात्रा कैसी होती है, किस तरह से दिखती है और कैसे लगाई जाती है, ये हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये बड़ा आ। और इसकी मात्रा कैसे लगती है बच्चों? ये क्या है? बड़े आ की मात्रा। क्या है बच्चों? ये बड़े आ की मात्रा। तो इसमें ये देखिए कि कैसे इसमें अक्षर में मात्रा लग के कैसे उसका एक शब्द बनता है। जैसे यहां हम लोगों ने लिखा यहां पर रा। क्या लिखा बच्चों? रा। अब इसमें बड़े आ की मात्रा हम कैसे लगाएंगे? ऐसे हमने बड़े आ की मात्रा लगाई। क्या बन गया बच्चों? ये रा। क्या बन गया बच्चों? रा। जब हम लोगों ने मात्रा नहीं लगाई थी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? रा। रा। क्या पढ़ेंगे? रा। जब हमने इसमें मात्रा लगा दी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? रा। जब हम बड़े आ की मात्रा लगाते हैं तो हम इसको खींच कर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बच्चों? खींच कर पढ़ते हैं। जब मात्रा नहीं लगी थी तो इसको हम पढ़ेंगे र, और जब मात्रा लग गई तो इसको हम पढ़ेंगे रा। तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा और जब मात्रा नहीं लगी थी तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसको पढ़ेंगे र और इसको पढ़ेंगे रा। रा का मतलब हम मुंह खोल के अपना खींच के पढ़ेंगे तो उसमें रा की आ की मात्रा समझ में आएगी बच्चों। तो आ की मात्रा कैसे लगती है बच्चों? ये देखिए, ये है आ की मात्रा। क्या है बच्चों? ये आ की मात्रा। आ की मात्रा को बोलते समय हम लोग कैसे बोलेंगे? खींच के बोलते हैं बच्चों। रा, अगर हम जैसे का लिखा हुआ है, का में अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे, जब मात्रा नहीं लगती है तो हम पढ़ेंगे का, और जब मात्रा लग जाती है तो उसको हम कैसे खींच के पढ़ेंगे? का। ठीक है बच्चों? जैसे यहाँ पर हमने लिखा रा, जब मात्रा नहीं लगी थी। जब इसमें मात्रा ऐड हो गई बच्चों, जब मात्रा जुड़ गई तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? रा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। जोड़ो। क्या लिखा हुआ है बच्चों? जोड़ो। अब हम लोग इसको जोड़ के पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? का। क्या लिखा हुआ है बच्चों? का। और इसमें जब मात्रा ये ऐड हो गई, जब ये मात्रा जुड़ गई तो ये क्या हो गया? का। क्या हो गया बच्चों? का। अभी हमने आपको ये बताया कि जब मात्रा जुड़ जाती है किसी भी अक्षर में तो फिर उसको हम मुंह खोल के पढ़ते हैं। का, रा, ना, और अगर मात्रा नहीं लगी रहेगी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? का। ठीक है बच्चों? ये देखिए, इसमें ये देखिए का लिखा है और जब ये वाली मात्रा इसमें ऐड हो गई तो ये क्या बन गया? का। क्या बन गया बच्चों? का। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ का लिखा हुआ था तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? का। और जब इसमें मात्रा ऐड हो गई तो ये क्या हो गया? का। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? खा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये खा। और जब ये मात्रा इसमें ऐड हुई, ये वाली मात्रा बड़े आ की मात्रा जब इसमें ऐड हो गई तो ये क्या हो गया? खा। क्या हो गया बच्चों? क्या पढ़ेंगे हम इसको? खा। जब मात्रा नहीं लगी थी तो इसको हमने क्या पढ़ा था? ख। ये मात्रा ऐड हुई तो इसको हमने क्या पढ़ा? खा। अभी मैंने आपको बताया
कि बड़े आ की मात्रा लगने के बाद हम लोगों को वो अक्षर मुंह खोल के पढ़ना पड़ता है, खा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? गा। गा से गमला। क्या होता है? गा से गमला। अब इसमें ये वाली मात्रा हमने ऐड करी, इसमें गा में आ की मात्रा लग गई, तो ये क्या बन गया बच्चों? गा। क्या बन गया? गा। जब मात्रा नहीं लगी थी तो हमने इसको क्या पढ़ा था? ग। और जब इसमें मात्रा ये ऐड हो गई तो हमने इसको क्या पढ़ा? गा। ठीक है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? घा। घा से घड़ी या घा से घर। और फिर इसके बाद इसमें हमने घा में ये मात्रा लगाई, तो क्या हो गया? घा। क्या हो गया बच्चों? घा। ये देखिए, पहले हमने पढ़ा घ, इसमें मात्रा ऐड हो गई तो क्या हो गया? घा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? क्या है ये? का। और इसमें ये वाली मात्रा ऐड हो गई, क्या हो गया? का। क्या हो गया? का। और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये र। क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? र। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये क्या लिखा है? का। और का में हमने ये मात्रा ऐड कर दी, तो क्या हो गया? का। और ये क्या लिखा हुआ है? र। तो क्या हो गया ये बच्चों? क्या हो गया? का में आ की मात्रा का और र, तो यहाँ पर क्या हो गया? कार। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? कार। यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है, उसमें मात्रा बड़े आ की लगा दी गई है और नीचे र लिखा हुआ है। इनको जोड़ के कौन सा शब्द बना बच्चों? इन अक्षरों को मिला करके कौन सा शब्द बना? कार। क्या हो गया बच्चों? कार। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ता। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ता। क्या लिखा हुआ? ता। जब इसमें ये मात्रा ऐड हुई तो क्या हो गया? ता। क्या हो गया? ता। और ये क्या लिखा है? ला। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये ला। और ला में हमने आ की मात्रा ऐड कर दी, तो ये क्या हो गया? ला। ता में आ की मात्रा ऐड करी तो क्या हो गया? ता। ला में आ की मात्रा ऐड करी तो ये क्या हो गया? ला। क्या हो गया बच्चों? इसको मिला करके कौन सा शब्द बन गया? ताला। कौन सा शब्द बन गया? ताला। अब इसमें भी देख लीजिए, ता में आ की मात्रा क्या हो गया? ता। और ला में आ की मात्रा क्या हो गया? ला। क्या बन गया? ये क्या बन गया बच्चों? ताला। क्या बन गया? ताला। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? र। क्या लिखा हुआ है? रा। रा में हमने ये आ की मात्रा को लगाया, क्या हो गया? रा। क्या हो गया बच्चों? रा। और फिर ये नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये जा। क्या लिखा हुआ है? जा। और फिर उसके बाद हमने उसमें ये आ की मात्रा ऐड कर दी, क्या हो गया? जा। तो रा में आ की मात्रा ऐड करी तो हो गया रा, और जा में आ की मात्रा ऐड करी तो हो गया जा। क्या बन गया बच्चों? ये राजा। क्या बन गया? राजा। तो आ की मात्रा लगाने से क्या होता है? किसी भी अक्षर में अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं तो उसको हमको खींच कर पढ़ना पड़ता है बच्चों। तो क्या हो गया? रा में आ की मात्रा तो रा, और जा में आ की मात्रा तो जा। क्या हो गया? राजा। अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर
ये देखिए हमको ये अक्षर लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, हम लोगों को इसको मिलाकर पढ़ना है बच्चों। ठीक है, हम लोगों को मिलाकर पढ़ना है। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा है, रा। क्या लिखा हुआ है, रा। उसमें ये मात्रा हमने ऐड करी तो क्या हो गया, रा। फिर क्या लिखा हुआ है, मा। क्या लिखा हुआ है, मा। बच्चों ये जो प्लस का जो निशान बना हुआ है इसका मतलब होता है जोड़ना। इसका क्या मतलब होता है, जोड़ना। जैसे रा में आ की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया, रा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माँ में तो आ की मात्रा नहीं लगी है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, माँ। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये राम। रा में आ की मात्रा रा और यहाँ पर माँ। क्या हो गया, कौन सा शब्द बन गया, राम। क्या बन गया बच्चों, राम। अब आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, का में हमने किसकी मात्रा लगाई, आ की, तो क्या हो गया, का। और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है, ना। क्या हो गया, का में आ की मात्रा, का और न। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कौन सा शब्द बना, कान। कौन सा शब्द बना बच्चों, कान, क्योंकि यहाँ पर का में आ की मात्रा तो हो गया का और यहाँ पर ना, क्या बन गया, कान। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, कौन सा अक्षर है ये, आपने आ से ज्ञा तक पढ़ा है ना, कौन सा अक्षर है, ये है हा। कौन सा अक्षर है बच्चों, हा। हा में हमने आ की मात्रा लगाई है ना, हा में आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, हा। और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, थ। क्या हो गया, हा में आ की मात्रा, हा और थ। क्या हो गया, कौन सा शब्द बना बच्चों, हाथ। कौन सा शब्द बना, हाथ। ये देखिए हा में आ की मात्रा तो क्या हो गया, हाथ। तो ये कौन सा शब्द बना बच्चों, हाथ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आ। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ में हमने आ की मात्रा लगाई, बड़े आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, आ। क्या हो गया, आ म। ये क्या है, म। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, आ म। कौन सा शब्द बना, आ में बड़े आ की मात्रा तो हो गया आ म। कौन सा शब्द बना बच्चों यहाँ पर, आम। क्या बन गया, आम। कौन सा शब्द बना, आम। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ल। क्या लिखा हुआ है बच्चों, दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या लिखा है बच्चों, ये ला में हमने कौन सी मात्रा लगाई, ये कौन सी मात्रा लगाई, आ की, तो क्या हो गया, ला। और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ख। क्या लिखा हुआ है, ख। क्या हो गया, ला में आ की मात्रा, ला ख। कौन सा शब्द बना बच्चों यहाँ पर, दोनों को मिलाकर लाख। कौन सा शब्द बना बच्चों, लाख। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, द। ठीक है, दा में बड़े आ की मात्रा क्या हो गया, दा। फिर दा में बड़े आ की मात्रा फिर क्या हो गया, दा। तो दोनों को मिला करके क्या हो गया बच्चों, दोनों को मिला करके क्या हो गया, ये कौन सा शब्द बना बच्चों, ये हो गया दादा। कौन सा शब्द बना बच्चों, दादा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, रा में आ की मात्रा क्या हो गया, रा। और जा में आ की मात्रा क्या हो गया, जा। क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, कौन सा शब्द हो गया, ये हो गया राजा। कौन सा शब्द हो गया बच्चों, राजा। नीचे क्या लिखा हुआ है, माँ में आ की मात्रा क्या हो गया, माँ। और ता में आ की मात्रा क्या हो गया, ता। तो ये कौन सा शब्द हो गया बच्चों, माता। माता मीन्स क्या होता, माता मीन्स माँ होती है बच्चों, माता। ठीक है,
अब ये क्या लिखा हुआ है, पा, पा में बड़े आ की मात्रा, क्या हो गया, पा। फिर पा लिखा है, पा में आ की मात्रा, क्या हो गया, पा। तो क्या हो गया बच्चों, ये पापा, क्या हो गया, पापा। ये सारे ये जो शब्द बने हुए हैं किसके हैं, आ की मात्रा के शब्द हैं बच्चों। इसमें देखिए यहाँ पर, ये देखिए आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये किसके शब्द हैं, आ की मात्रा के शब्द हैं बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, आम। आ की मात्रा लगी हुई है ना, आ की मात्रा कहाँ लगी हुई है बच्चों, इसमें ये देखिए, ये लगी है आ की मात्रा, ठीक है। क्या है, क्या हो गया, आम, क्या हो गया, आम। और ये देखिए खा, खा में भी आ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, आम खा। और बच्चों ये जो आपको ये जो डंडा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। जब हमारा कोई भी वाक्य खत्म होता है तो उसके लास्ट में इसको लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, दा, दा। ये देखिए दा में आ की मात्रा लगी है, इसमें भी आ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, ये दादा। का में ये आ की मात्रा, क्या हो गया, का। आदर, ये आ में भी जो है बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, आदर। आदर, कारा कर, कारा कर। अब बच्चों क्या हो गया, दादा का आदर कर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, स, फिर रा लिखा, रा में आ की मात्रा, तो क्या हो गया, स रा रत। क्या हो गया बच्चों, शरारत, माता मत। ये दो अक्षर वाला शब्द है बच्चों, माता मत, कारा कर। शरारत में ये देखिए, ये आ की मात्रा लगी हुई है, शरारत मत कर। और ये क्या है, ये है पूर्ण विराम। ये हमने आपको बताया, ये देखिए ये है पूर्ण विराम। ये जब भी कोई भी वाक्य, कोई सेंटेंस खत्म होता है तो ये लास्ट में लगाया जाता है, इसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, उठ, उठ, चला, चल, और पढ़ा, पढ़। ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं बच्चों, ये देखिए इसमें कोई आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो उठ, उठ, चला, चल, पढ़ा, पढ़। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने बड़े आ की मात्रा के शब्दों को सीखा और उसकी एक्सरसाइज भी करी बच्चों। ये बच्चों आज जो मैंने आपको बताया है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया तो हम अपनी मातृभाषा हिंदी को अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे बच्चों। धन्यवाद।